जय श्री राम। तो क्या करेंगे उससे सर? प्लीज मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो, जैसे फाइंड आउट बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम शालिनी उन्नीकृष्णन, मैं केरला इंडिया से रहने वाली हूँ। कहानी शुरू होती है गॉड्स प्लेस केरला से। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया जा रहा है यहाँ पर। किसी का सर कटा हुआ है, किसी की आधी बॉडी, किसी का हाथ काटा है, किसी का पैर काटा है। इस लड़की ने जो किया वो एक गुनाह है। टेप आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इस औरत का हाथ सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि उसने यहाँ पर लिपस्टिक लगाई है। तो क्या एक्चुअल में लिपस्टिक लगाना बुरी बात है? इस्लाम के अकॉर्डिंग ये शादी से पहले इलेजिटिमेट होता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? अगर 2 लोग किसी रिलेशनशिप को जिंदगी भर निभाने का फैसला करते हैं तो वो इंटीमेट हो, इसमें बुराई क्या है? तो इस सीन में आपने देखा कि इंटीमेसी को इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला गया है। इसमें ये लोग दिखाना चाहते हैं कि शादी से पहले इंटीमेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या मीकू आप इस पॉइंट से सहमत हैं? नहीं, मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज गलत है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों गलत है? शादी के बाद कुछ चीजें होती हैं जो शादी के बाद हमें करनी चाहिए। अगर वो चीज अगर आप पहले कर लोगे तो आई थिंक वो चीज गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। बट इन माई ओपिनियन इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप एक इंसान से प्यार करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ट्रस्ट करके उससे प्यार कर रहे हो। प्यार इंटीमेट होना इतनी बड़ी बात नहीं है। शादी के बाद भी कर सकते हो ये सब चीजें। तो अगर मैं हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो ये चीज इक्वल है, जिसको करना है वो ठीक है, जिसको नहीं करना वो भी ठीक अपना है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ठीक लग रहा है आप करो, मुझे नहीं ठीक लग रहा तो मैं नहीं करूँ, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें किसी एक पॉइंट, रिलीजन या किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना? पे हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। देखो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको किसी के साथ लग रहा है कि आपको ये चीज करना चाहिए आप करो, मेरा दिल नहीं मानता तो मैं नहीं करूंगी, बात खत्म। इस पे किसी धर्म या किसी रिलीजन को लेकर ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं करती। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही है। आई एम सॉरी, तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है?
तो मीकू, तुम्हें पता है अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके कहीं जाओगी ना तो जरूर गिरोगी। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेड। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम ये बताओ। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, आधा अधूरा ज्ञान सबके लिए हानिकारक होता ठीक है। है। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि इन सब के पीछे एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो हम इंसानों के लिए बनाई गई है। हाँ, तो क्या तुम उस स्टोरी को दर्शाना चाहोगी? स्टोरी ये है कि जब सती माता का विवाह हुआ था भोले जी के साथ, तो उनके फादर जो हैं उनको वो पसंद नहीं थे, क्योंकि उनका वेशभूषा, रंग रूप बहुत ही अलग था अदर लोगों से। अघोरी का था, अघोरी टाइप का था, है ना। तो जब एक बार दक्ष के यहाँ पर हवन था, यज्ञ था, तो वहां पर सती माता को इनवाइट नहीं किया गया था। बट उन्होंने बहुत जिद करी भोले जी से कि मुझे अपने घर जाना है और वहां पर यज्ञ है और पूजा वगैरह है। तब उस पे भोले जी ने कहा था कि आप बिना बुलाए, चाहे अगर अपने मायके भी जा रही हो ना, तो उसमें आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि शादी के बाद आपका वो घर नहीं है और बिना बुलाए जाने से आपकी वहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बट उन्होंने वो नहीं माना और वो उस टाइम पर अपने घर चली गई। वहां जाने पर उनको पता चला कि उनकी जो फादर थे और जो उनके अदर जो ब्रदर वगैरह सिस्टर वगैरह थे, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी, उनको अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, उनके हस्बैंड के लिए अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। इससे वो इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने शरीर को उस अग्नि में स्वाहा कर दिया। उसके बाद जब भोले जी को ये चीज पता चली कि ऐसा से उनके साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी पत्नी से प्यार करता है और हर किसी को इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो उस गुस्से में उन्होंने ये दिखाया, चाहे वो इंसान का रूप हो या भगवान का रूप हो, सबको अपनी पत्नी से प्यार होता है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो हर एक चीज के लिए कहानी है कि जब भगवान ने यहाँ धरती पर दुख भोगा, तो आप तो इंसान हो, आपको तो सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी तो कहा जाता है कि जब अपनी मदद करोगे तभी भगवान तुम्हारी मदद करेगा। तो अभी हो गया मूवी का इंटरवल और मीकू आपको बताएंगे कि मूवी कैसे जा रही है हमारी। गाइस, मैं तो ये कहूँगी मूवी देखने आओ, बहुत ही ऑसम मूवी है। तो गाइस, जैसा कि मीकू ने बताया कि मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, किसी भी रिलीजन के हो, तो मूवी ज़रूर देखने आओ। हमारा इंटरवल खत्म होने वाला, हम भाग रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हार्ट अटैक अल्लाह का कहर है, सबक है इसको ना मानने वाले हर इंसान के लिए। तो मीकू, मेरे को ये चीज बोलनी तो नहीं चाहिए, बट हाँ, इस सीन को देखकर मेरे को बहुत अग्रेशन टाइप्स हो गया था, क्योंकि भगवान, कोई भी भगवान, गॉड, एनीथिंग, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, आप मानते हो नहीं मानते, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके पास है तो वो अगर आप उसको मान रहे हो तो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। एग्जैक्टली सेम, राइट। तो ये चीज मैं पर्टिकुलर वीडियो में बोलना चाहती हूँ कि मुझे गलत लगी। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छी होंगी, बाहर चाहे 10 लोगों के लिए कितनी भी खराब हो, कितनी भी आप लोगों के साथ अब कहते हैं ना बुरा व्यवहार करती हो, बाहर आके आपकी लैंग्वेज खराब होगी, आपकी हरकतें खराब होगी, बट स्टिल अगर वही चीज अगर आपके पेरेंट्स को पता चलेगी ना, आपके पेरेंट्स हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। तो यही है कि हम जो है ना, हम अपने भगवान की औलाद है, तो भगवान हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। हम चाहे कितनी भी निकम्मी औलाद क्यों ना हो, वो हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करेगा। जब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें पनिश करते हैं, सबक सिखाते हैं, सेम हियर। बट कभी भगवान कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी निकम्मी औलाद क्यों ना हो। तो हमें भी तो देखो, हम भगवान को याद भी तो तभी करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। एग्जैक्टली, हमें कुछ सेल्फिश है हम लोग, हमें कुछ चाहिए होता है, हम कभी नहीं बोलते थैंक यू भगवान जी, बस सेल्फिश है हम लोग ना। तो यही चीज है। तो बस कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हर चीज के लिए हानिकारक है, तो पूरा ज्ञान जरूर लो। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या वीडियो मूवी हो चुकी है खत्म और अब हम जा रहे हैं लोगों के रिव्यू लेने की, लोगों को कैसी लगी है मूवी एक्चुअली। मैम, आपका नाम क्या है? तो आप मुझे कुछ बताइए इस मूवी के बारे में। आप जस्ट अभी देख कर आ रहे हो मूवी, तो कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी और इसमें मतलब कि IS संगठन के बारे में बताया गया है कि जैसे कि लड़कियां आजकल किसी भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेती है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं देखती, जल्दी से ट्रस्ट कर लेना, उससे क्लोज हो जाना, के बारे में कि आप पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानें और किसी को धर्म परिवर्तन मतलब धर्म चेंज करने के लिए बिल्कुल भी कोई फोर्स करे, बिल्कुल भी उसकी बातों में ना आए। अच्छा, तो पैसा वसूल है? हाँ, कैसी लगी? मतलब फाइनल हमको बहुत अच्छी लगी मूवी। तो अच्छी है। मैम, आप प्लीज़ अपना रिव्यू बताओ। गाइस, मैं देख के आई हूँ मूवी, तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी थी और
और मेरे को लगता है कि हर गर्ल्स को देखनी चाहिए और हर पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, क्योंकि यार आजकल ऐसा होता है कि बच्चे रील्स बनाते हैं और रील्स में कुछ ध्यान नहीं होता कि यार हमारे भगवानों कितने भगवान हैं, ये भी नहीं पता होता कि रामायण और महाभारत में कौन से कैरेक्टर्स थे। जैसे कि इस मूवी में एक जगह बताया गया है कि शिव जी जो पूरे इंडिया में घूमे थे, जब उनकी वाइफ उनके हाथों में थी, उन्होंने ऐसे बोला मर जबकि गई थी। पर्टिकुलर स्टोरी थी उसके पीछे एक। उसके पीछे जो मिथ था, जो स्टोरी थी, हमारा जो रिलीजन था, वो किसी भी बच्चे को नहीं पता। और एग्जैक्टली आप कभी देखना प्रैंक वीडियोस जो बनाते हैं, तो उसमें अगर कोई पूछता है कि अच्छा कि महाभारत में हनुमान जी थे कि रामायण में थे, ये तक भी यार बच्चों को आज के टाइम पे पता नहीं होता। भाई घोर कलयुग है। मैं तो कह रही हूँ कि अपने सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को कम से कम यार संडे को तो कम से कम 2 घंटे निकालें कि वो अपनी रामायण और महाभारत हमारे भगवानों के बारे में जाने। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस लाओ, लड़की हो चाहे लड़के हो, मतलब सब हिंदूज़ को लानी पड़ेगी। तो यही कहना चाहूँगी। और बहुत अच्छी मूवी थी, कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, तो मुझे लगता है मस्ट बिग थम्स अप, बिग थम्स अप। तो आपको मूवी कैसी लगी? हम आपसे पूछना तो भूल ही गए। देखो मैं तो ये बताऊंगी, सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने धर्म पे ट्रस्ट है ना, तो कोई भी आपका माइंड वॉश कर ही नहीं सकता। हम लोग इतने ज़्यादा ना बाहर के कल्चर को इतना फॉलो कर रहे हैं ना, हमें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। सही बात है। इसलिए हम लोग ना बहुत ईजिली माइंड वॉश हम लोगों का हो जाता है। तो बस इतना है कि अपने घर पे जब भी संडे मिले आराम से पूजा करो, अपने धर्म के बारे में जानो यार। हिंदू धर्म से बढ़कर ना कोई बड़ा धर्म नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता है, अपने धर्म के बारे में पता ना, तो कोई भी आपका माइंड वॉश कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए गाइस, जब भी संडे या सैटरडे आप फ्री हो, आप मंदिर जाओ, एटलीस्ट जानो कि हमारे धर्म में क्या सारी चीज़ें और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा हिंदू धर्म। सहमत हूँ मैं गाइस मैम की बातों से। जैसे कि मैम कह रही है कि संडे को मंदिर, अगर आप मंदिर भी नहीं जा रहे हो तो मैं तो कह रही हूँ कि आपके पास यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं, तो आप यार कहीं भी सर्च करके आप देख सकते हो। बताओ आप इस तो केरला स्टोरी के बारे में क्या रिव्यू देना चाहते हैं? गर्ल्स को कुछ अवेयरनेस देना चाहोगे इसके रिगार्डिंग मूवी के रिगार्डिंग? ऑब्वियसली यार, मतलब चेक करो इतने जल्दी मेंटालिटी कैसे चेंज कर लेते हो तुम लोग, इतने पागल हो। मतलब लड़कियों जैसे को बहुत कि पागल दिखाया है हाँ जी, जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि हर धर्म में ऐसे इंपॉर्टेंट होता है कि शादी प्यार प्रूफ करने के लिए? कन्वर्जन कराना तो मैं उस लड़के का कराऊंगी, मैं क्यों करूंगी कन्वर्जन? हाँ, मतलब हर बार लड़की क्यों प्रूफ देती है? सही बात है, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल। ये जो मैम कह रही है बिल्कुल सही बोला है मैम ने। सर अपना रिव्यू बताइए, कैसी लगी मूवी बहुत आपको? अच्छी थी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी और लास्ट में एंडिंग थोड़ी सी बेकार थी। और बताना चाहिए था कि उन लड़कों का क्या हुआ, उनको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। और पैसा वसूल है मूवी? पैसा वसूल है मैम। तो गाइस, इन सब लोगों ने बता दिया। मेरा रिव्यू भी यही है कि धर्म कन्वर्जन कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलो, क्योंकि पेरेंट्स एक होते हैं जो आपको ट्रू लव कर सकते हैं। गाइस, उनसे बात करो, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते। आप 2-4 दिन के प्यार के लिए धर्म कन्वर्ट करोगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो यही था मेरा रिव्यू, और बाकी लोगों का रिव्यू तो आपको पता चल ही गया। मूवी देखने के बाद एकू का हो गया था माइंड खराब बहुत ज़्यादा, और वो गुस्से गुस्से में चली गई बियर शॉप पे कि बस आज तो गाइस, ये जो ये हम मूवी देखकर आ रहे हैं, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक्चुअली में से ये नहीं बताया कि उसमें क्या रहा उसका, है ना? एंड क्या हुआ, मतलब अभी भी वो जेल में आया क्या है? मे बी इसलिए क्योंकि वो अभी भी केस चल रहा है। बस यही था इस मूवी का, क्या था, सीक्रेट एंड था। किसी ने इसके बारे में नहीं बताया, हमने बता दिया। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस देखा करो। ओके, तो पाप लगेगा। बाय बाय। 2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद अब लगी है पेट में बहुत जोर की भूख। अब सोचा चलो कुछ पेट पूजा कर लेनी चाहिए, और आ गए हैं हम यहाँ पर पैसिफिक मॉल में कुछ खाने के लिए। यहाँ पर ये लोग वही है ना जो हमें वहाँ पर हमने जिनका रिव्यू लिया था, एकू। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है, बस कुछ ढूंढ रहे कुछ खाने के लिए मिल जाए। ज़ारा के अंदर घुस गई है एकू, पता नहीं क्या खरीदना है इसको, समझ नहीं आता। बस कितने शॉपिंग करती है, कितने कपड़े खरीदती है, और पहनती ढंग के कुछ भी नहीं है। ढंग के पहन क्यों जा रहे? देखो सेक्सी लेडी। इसमें तो लग रही है। अब हम फिर जा रहे हैं खाने की ओर, क्योंकि जब एकू को भूख लगती है ना, तो वो इंसानों को भी खा जाती है। अगर इसको 2 मिनट बाद खाना नहीं मिला तो ये पागल हो जाएगी। फाइनली इसको खाना मिल गया है, बर्गर आ गए हैं हमारे पास, और ये सारे बर्गर ना अकेली एकू ही खाने वाली है। उसके बाद फिर हमें प्यास लगी, कुछ सोचा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो हम पहुंच गए अंकल के पास, और हमने यहाँ पर लस्सी का ग्लास लिया है, ठंडी ठंडी लस्सी, मज़ेदार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।